स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बात होगी 8 साल पहले छात्र की खुदकुशी से जुड़े और उसके बाद मचे बवाल की, उस क्लोजर रिपोर्ट की और जाति के आधार पर दलित न होने के सवाल की। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। क्लोजर रिपोर्ट से इतना बवाल क्यों मचा है? करीब 8 साल बाद तेलंगाना पुलिस ने आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें स्मृति ईरानी समेत तमाम आरोपियों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। वहीं क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया है कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। उनकी मां ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के सहारे एकेडमिक लाभ दिलाए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रोहित अपने असली पहचान को जानते थे, इसलिए वो तनाव में थे। रोहित को चिंता थी कि अगर फर्जी प्रमाण पत्र का सच सार्वजनिक हो गया तो उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट में रोहित वेमुला के तनाव के कई कारण गिनाए गए हैं। रोहित पढ़ाई से ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे, जिसके कारण उन्होंने अपनी पहली पीएचडी 2 साल के बाद छोड़ दी। दूसरी पीएचडी में भी वो खास नहीं कर पाए। इस केस की जांच में किसी और से आत्महत्या के लिए उकसाने के सबूत भी नहीं मिले। वहीं चुनाव के बीच में ही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासी पारा भी हाई हो चला है। चुनाव के बीच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी राहुल गांधी पर मौत के राजनीतिकरण का भी आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी से दलितों से माफी मांगने तक की मांग कर दी है। लेकिन रुकिए, सोचने वाली बात यह है कि आखिर जब रोहित वेमुला ने खुदकुशी की तब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब राज्य में टीआरएस और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। उसके बावजूद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला क्यों कर रही है? तो चलिए इसके पीछे की वो राजनीतिक कहानी भी जान लेते हैं। रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में जब खुदकुशी की थी तब राज्य में टीआरएस और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्रालय का कामकाज देख रही थी, जो फिलहाल अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस तब विपक्ष में थी, लेकिन समय के पहिए तले सब बदल चुका है। 8 साल बाद तेलंगाना की राजनीति बदल गई है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के दौरान कांग्रेस तेलंगाना की सत्ता में है और अब बीआरएस विपक्ष में है। केंद्र में भी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री बदल चुके हैं, लेकिन रोहित की आत्महत्या का पूरा मुद्दा राहुल गांधी ने विपक्ष में रहते हुए जोर शोर से उठाया था। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सेदार रही। अब बीजेपी राहुल गांधी पर मौत के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है और राहुल गांधी से दलितों से माफी मांगने की मांग कर रही है। खैर, राजनीति अपने हिसाब से मुद्दों को भुनाने की हर संभव कोशिश करती है, वो अलग बात है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये खुदकुशी का पूरा मामला है क्या। दोस्तों, 26 साल के रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खुदकुशी की। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर रहे रोहित आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले थे। वो हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी विद्वान थे, जहां वो परिसर में अंबेडकर छात्र संघ का हिस्सा थे। साथ ही वो छात्र राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। उनके संगठन ने याकूब मेनन की फांसी का विरोध भी किया था। 2015 में रोहित समेत 5 छात्रों पर एबीवीपी के सदस्य पर हमला करने के आरोप लगे। इन्हीं सब मामलों के सामने आने के बाद सिकंदराबाद के तत्कालीन सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए थे। मामले की घटना की जांच के बाद 21 दिसंबर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी दलित छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया। इसके बाद रोहित वेमुला की आत्महत्या की खबर आई। रोहित की मौत के बाद कुलपति अप्पा राव, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद बंडारू दत्तात्रेय समेत एबीवीपी के कई नेताओं पर खुदकुशी के लिए उकसाने के भी आरोप लगे, जिसके बाद जेएनयू समेत पूरे देश में यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन हुए। रोहित वेमुला को न्याय दिलाने की मांग कर रहे कांग्रेस और वामपंथी छात्र संगठनों ने राष्ट्रवादी दहशत को आत्महत्या का कारण बताया। रोहित के समर्थन और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की कार्यशैली के विरोध में दर्जनों लेख लिखे गए। वहीं इस मामले से पूरे देश में मची उथल पुथल के चलते सीएम केसीआर ने इस केस की जांच हैदराबाद पुलिस को सौंप दी। इसी कड़ी में करीब 8 साल बाद तेलंगाना पुलिस ने आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि
रोहित वेमुला दलित नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के परिवार ने पुलिस के इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। उनकी मां ने भी जांच पर सवाल उठाए हैं। अब तेलंगाना पुलिस इस मामले की आगे भी जांच करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।